हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक आज बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लेकर आए हैं। बनाना भी बहुत आसान है। और देखिए, मैंने जो फूल लिया है ये क्रोशिया वाला 3 प्लाई का फूल है और मेरा क्रोशिया नंबर 2.0 है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने इसके अंदर इस तरह से रखना है और एक स्लिप नॉट लगा। अब आपने फ्रेंड्स 14-14 का मल्टीपल करना है और 3 चैन एक्स्ट्रा डालनी है। तो देखिए यहाँ से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ये 28 हो गए। 1 2 3। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे डिजाइन बनाने के लिए हमने 31 चैन डाली है। इसके बाद आपने यहाँ से दबाना है और ये देखिए 1 2 3 4 5 और आपने 5 चैन स्किप करके छठी चैन के अंदर इस तरह से डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हमारी फर्स्ट रो है। हमने एक चेन के अंदर 5 दफा डबल क्रोशे से बुन दिया है। अब आपने क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5 छठी 6 और 6 चैन छोड़ने के बाद 7वें चैन के अंदर आपने इस तरह से 1 2 3 4 बार आपने पॉकेट स्टिच बनाना है 4 बार का और इन सबको एक साथ बुन देना है। अब आपने देखिए बीच में 1 हो गया, 2 3 चैन का गैप डालेंगे। 1 2 3 और 4 और फिर इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर ये 1 2 3 चैन। फिर से आपने एक दफा और पॉकेट स्टिच बनाना है। 1 2 3 और ये 4 और इन सबको एक साथ बुन देंगे। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए फिर से आपने 1 2 3 4 5 6 और 7 सातवीं चैन के अंदर आपने डबल क्रोशे से 5 टाइम बुनना है। 1 2 3 4 5। इस तरह से देखिए ये 5 टाइम डबल क्रोशे से ये हमारे पॉकेट स्टिच वाले डिजाइन आ गया। फिर 5 टाइम हमने डबल क्रोशे से बुना। फिर से हमने फ्रेंड्स यही पॉकेट स्टिच बनाना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं चैन के अंदर आपने फिर से यहाँ से 1 2 3 4 4 बार का पॉकेट लेंगे। फिर सबको एक साथ बुन देंगे। 1 2 3 1 2 3 और ये 4 और इन सबको एक साथ बुन देंगे। 1 2 3 फिर से 1 2 3 और इन सबको एक साथ बुनेंगे। 2 3 हो गए। अब आपने फिर से यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने यहाँ 7 क्रोशे से 5 टाइम बुनना है। 1 2 3
4 और ये 5। अब आपने यहाँ से लास्ट में एक दफा डबल क्रोशे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से ये हमारी फर्स्ट रो बन गई है। आप सेकंड रो बुनेंगे। देखिए, आप सेकंड रो जो बुनेंगे तो आपने एक चैन बुननी है, एक चैन बुन ली, पलट लेंगे और अब आपने इस तरह से, ये है ना, ये देखिए, एक इसके ऊपर एक चैन बुन लीजिए, एक चैन बुन ली। अब आपने ये, आपका ये है ना, पीछे से इस तरह से आपने रखना है, ये देखें। और इसके अंदर आपने 3 दफा डबल सिंगल क्रोशे से 1 2 3 आपने 3 दफा बुन दिया। फिर आपने चैन बुनी और अब आपने यहाँ, ये जो लास्ट में है ना, यहाँ भी आपने सिंगल क्रोशे से 1 2 3 दफा बुना। अब आपने यहाँ 1 दफा बुनेंगे और इस जाली में आपने बुनना है अब 3 दफा, 1 2 3। फिर आपने एक चैन बुननी है और यहाँ भी 3 दफा बुनेंगे, 1 2 3, 3 बार बुना। फिर आपने यहाँ सिंगल से बुना इस तरह। और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ जो है इसके अंदर आपने 3 दफा बुनना है, 1 2 और 3। अब आपने ये जो है ना यहाँ इसके अंदर बुनना है, 1 2 3। तो देखिए, पीछे से कुछ इस तरह से बनेगा। और अब आपने यहाँ पे इस जाली, यहाँ पर 1 दफा बुना और इस जाली में आपने 3 दफा, 1 2 3। बस हम सिंगल क्रोशे से बुन रहे हैं। एक चैन बुनी और यहाँ 3 दफा बुनी, 1 2 3। आपने 3 दफा बुना। अब यहाँ 1 दफा बुनेंगे और अब आपने फ्रेंड्स ये जो है ना इसके अंदर इस तरह से रखिए, पीछे से बुनिए, 1 2 3। और अब आपने यहाँ 1 2 3 और 3 के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ सिंगल से बुना। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 2 3 पलट लेंगे और देखिए इस तरह से हमारा सेकंड रो भी देखिए कंप्लीट हो गया है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखिए थर्ड रो बुनेंगे। आपने एक चैन इस तरह से आपने बुन लिया। अब आपने फ्रेंड्स देखिए क्या करना है, इस डिजाइन को देखिए, ये 2 रो का डिजाइन है बस। तो अब आपने ये जो पफ स्टिच है यहाँ बनाना है और ये जो 5 टाइम बुना था वो यहाँ बनाना है। तो इस तरह से आपने 3 बार बुन लिया। अब देखिए यहाँ से आपके बीच में हमने 5 है ना, तो एक में हमने 3 की दफा दोनों तरफ बुन लिया, बीच में 3 रह गया। तो इस वाले जो बिल्कुल सेंटर में है ना, यहाँ यहाँ आपने पफ स्टिच बनाना है, 1 2 3 4 और इन सबको एक साथ बुन देंगे। एक हो गया, दो चैन का गैप ले लिया, 3 चैन का, क्योंकि हम उसे नहीं गिनेंगे तो 2 हो जाएंगे, 1 2 3 और इन सबको एक साथ बुन दिया। अब देखिए 1 2 3, तो दोबारा से पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 बार का पफ स्टिच। फिर आपने एक बार बुन दिया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से आपने ये जो है ना आपको
जो आपने 3 के बाद जो एक बार बुना था, ये इसके अंदर अब आपने डबल क्रोशे से 5 टाइम बुनना है। 1 2 3 4 5। अब आपने देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ बुन लिया था ना, तो 3 ही बचे ना, 1 2 3। तो आप सेंटर में बीच में यहाँ बनाइए पॉकेट स्टिच। 1 2 3 4 और इन सबको एक साथ 1 2 3। और फिर से आपने यहाँ 1 2 3 4 और इन सबको एक साथ बुन लीजिए। 2 3। फिर से पॉकेट स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 और इन सबको एक साथ बुन दें। ठीक है, अब आपने फिर से ये देखिए, अब आपने फिर से यहाँ 5 टाइम डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 और ये 5। फिर से आपने अब यहाँ एक दफा आपने पॉकेट स्टिच बनाना है यहाँ पर। तो ये हमारा थर्ड है। थर्ड वाली चैन के ऊपर 1 2 3 4 और हम सबको एक साथ बुनेंगे। 1 2 3 3 चैन का गैप। फिर से 1 2 3 4 और इन सबको एक साथ बुनेंगे। 1 2 3। फिर से बुनेंगे 1 2 3 4 और इन सबको एक साथ बुन देंगे। और अब आपने यहाँ से यहाँ आपने डबल क्रोशे से बुनना है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, सिर्फ 2 ही रो रिपीट करनी है, बस आपने जगह चेंज करी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक चैन को बुनना है, पलटना है और फिर यहाँ सिंगल से बुन दीजिए। पहले आपने इसके ऊपर बुनना है, एक दफा सिंगल से, अब इसके बीच में और यहाँ 3 दफा बुनेंगे। 1 2 3। एक चैन का गैप। फिर से आपने अब इस जाली में 3 दफा, 1 2 3 और अब आपने इसके बीच में यहाँ 1 और अब आप पलट के यहाँ इसके में बीच में 3 दफा, 1 2 3 सिंगल से बुनेंगे। अब आपने यहाँ देखिए है यहाँ 1 2 3 और 3 के बाद आपने इस जगह यहाँ 1 देखिए 1 2 3 एक चैन बुनेंगे। फिर से आपने यहाँ 1 2 3। फिर आपने यहाँ एक बार सिंगल से और अब आपने पीछे से इसके बीच में ये देखिए, जो 5 है ना, तो फर्स्ट में आपने यहाँ पे 3 दफा बुनी, 1 2 3 और अब आपने यहाँ देखिए यहाँ 1 2 3 और अब आपने यहाँ पे बुनिए सिंगल क्रोशे से इस जाली के अंदर 1 2
एक चैन, फिर आपने पफ स्टिच की बीच में जो जाली है उसमें 3 दफा सिंगल क्रोशे से बुनेंगे, एक बार यहाँ बुनेंगे और एक इस पर किनारा है ये, इस तरह से 1 2 3 पलट लेंगे। बस फ्रेंड्स अब आपने इसी तरह से इस रो को बनाना है। अब आपने पलटने के बाद फिर से आपने फर्स्ट रो ही बनानी है। कैसे? ये पफ स्टिच था तो अब आपने यहाँ 5 दफा डबल क्रोशे से 1 2 3 4 और ये 5। बस फ्रेंड्स आपने देखिए आपने यहाँ ये बना दिया, अब ये यहाँ आ जाएगा तो बस जगह चेंज करनी है और इन्हीं पूरों को आपने रिपीट करना और आपका बहुत ही प्यारा सा डिजाइन तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।